क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अगर उनके रूट्स का नेचर रियल है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो तब जो है वहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि उनको फाइंड करना है। तो रूट्स का मतलब जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो पहली इक्वेशन है उसको ले लेते हैं। तो 2x² और -3x और +5 और इज इक्वल टू में 0। देखिए हमें ये चीज़ फाइंड करने के लिए कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या है, हमें ज़रूरत पड़ती है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने की। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ए बी सी की। तो ए क्या होता है, x² का जो कोफिशिएंट यानी x² के साथ में जो होता है यानी कि 2। बी क्या होता है, x के साथ में जो होता है यानी कि 3। और सी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि 5। ठीक है, अब हमने ए बी सी निकाल ली है। तो अब हमें इसके रूट्स को जानने के लिए वहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसे हम डी से दिखाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ पर डी हम फाइंड करेंगे। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac है। तो b की वैल्यू कितनी है, -3। तो -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना था 2 और इंटू c कितना था हमारे पास 5। ठीक है, अब -3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो ये आ गया 40। और यहाँ पर अगर हम ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में प्लस माइनस करते हैं तो माइनस का 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी जो आ चुका है -31 आ चुका है। -31 का मतलब डी जो है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि डी जो है वो क्या है, वो छोटा है 0 से। अगर डी की वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है तो वहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी वहाँ से x की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से नहीं निकल पाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, यानी यहाँ से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये हो चुका है। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है हम उस पर चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो कितना है, 3x² -4√3x और +4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके रूट्स का नेचर जानने के लिए हमें a निकालना पड़ेगा। a कितना होगा 3 और b कितना हो जाएगा -4√3 और जो c हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो अब यहाँ से भी हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ से हमने d को देखा तो b कितना है -4√3² और -4 मल्टीप्लाई a कितना था 3 और मल्टीप्लाई c कितना था हमारे पास 4। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 और √3 का 3 और माइनस 4 तिया 12 और मल्टीप्लाई 12, सॉरी यहाँ पर 4 तिया 12 चौक 48, 48। तो यहाँ पर हमने देखा ये भी 48 -48। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो हमने यहाँ पर देखा जो d है उसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है यानी कि निगेटिव में है, तो तब वहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मगर अगर d की वैल्यू 0 या 0 से कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो तब वहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं this equation has real and equal roots। ठीक है, तो यहाँ पर दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यूज़ होंगी वो पॉसिबल होंगी, मतलब निकलेंगी ही निकलेंगी। रियल का मतलब निकलेंगी ही निकलेंगी, और इक्वल और दोनों की दोनों जो वैल्यू निकलेंगी x की वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं तो उन्हें हमें निकाल के भी दिखाना है। तो देखिए अगर रियल रूट्स पॉसिबल होंगे तो जब हम
उनको फाइंड करेंगे यानी x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, उस फॉर्मूले को हम लगा देंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो -b कितना था, माइनस, यहाँ पर भी माइनस है और माइनस की वैल्यू में भी था तो प्लस के 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारे पास कितना आया था 0 और अपॉन में 2 इंटू ए कितना था हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पर x की जो दो वैल्यूज़ हम निकालेंगे तो ये प्लस का था तो इसको तो ऐसे ही हटा देंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर से 0 अगर हम निकालते हैं तो 0 ही आ जाएगा और अपॉन में 2 3 6। अब देखिए यहाँ पर एक काम करिएगा, यहाँ से प्लस माइनस में 0 हटाना मत अभी, ठीक है, ये प्लस माइनस में है, पहले इसको सिंगल सिंगल करके हम लिख लेंगे, जैसे 4√3 प्लस 0 अपॉन 6 और फिर एक बार इसको हम माइनस में लिख लेंगे 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। क्यों? क्योंकि जो x की वैल्यू है वो दो वैल्यू पॉसिबल हैं। अगर हम यहीं पर अभी 0 हटा देंगे तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, एक वैल्यू हमें नहीं निकालनी होती है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो x की जो दो वैल्यूज़ होती हैं वो दो ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है, हमें दो ही वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में ले लेंगे और एक बार इसको माइनस में ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में अब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर 4√3 और अपॉन 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√3 अपॉन 6। इसको काट लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2√3 अपॉन 3 आया और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 आया। तो x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो पाई, 2√3 और अपॉन 3 कॉमा 2√3 और अपॉन 3। देखिए x की वैल्यू निकली, इसका मतलब रियल रूट्स और दोनों की दोनों इक्वल निकली। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो एक जैसी हैं, x की दोनों वैल्यूज़, तो इसलिए जो है रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, क्योंकि इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक जैसी निकली, तो द इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वो कितना है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, a कितना है 2, b कितना है हमारे पास -6 और c कितना है हमारे पास 3। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b कितना है हमारे पास -6 का स्क्वायर और -4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ से 36 में से 24 अगर जाता है तो बचेगा 12। तो यहाँ पर हमने देखा जो d की वैल्यू आ चुकी है वो 12 आ चुकी है, तो जो d है वो क्या है, वो बड़ा आया है 0 से। ठीक है, और हमें पता है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तभी रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, दिस इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वहाँ पर रियल रूट्स निकले, यानी वहाँ पर x की वैल्यू निकलेंगी ही निकलेंगी, इसलिए रियल रूट्स पॉसिबल होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल होंगे। मतलब जब हम जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू को, x की वैल्यूज़ निकालेंगे तो दोनों की दोनों वैल्यू जो है अलग अलग आएंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में दोनों की दोनों वैल्यूज़ एक जैसी आई थी x की, क्योंकि वहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स थे, मगर यहाँ पर रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि ये रियल रूट्स है और वहाँ पर दोनों वैल्यू अलग अलग निकलेंगी। देखिए आप देख भी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब ये रियल रूट्स पॉसिबल है तो तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से इनकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे, x की वैल्यूज़ भी निकालेंगे। तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी और अपॉन में कितना 2a। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो जो x इज इक्वल टू -b है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो प्लस के b हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी हमारे पास कितना आया था 12 और अपॉन में कितना 2 इंटू a कितना था हमारे पास 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू b कितना था हमारे पास 6 था। तो यहाँ पर 6 और प्लस माइनस जब इसके फैक्टर करेंगे हम 12 के तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपॉन में 2 2 ज़ा 4। तो ये x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस
यहाँ से ये 2 बाहर निकाल लेंगे, अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा, अपॉन में 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अभी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, पहले ये प्लस माइनस जो आ रहा है इसको एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, और एक बार इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में 4। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 बचेगा और अपॉन में बचेगा 4। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 और माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में बचेगा 4। 2 से इसको काट देंगे 2 टाइम, इस वाले 2 से इसको भी काट देंगे 2 टाइम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं वो कितनी आ चुकी है, 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2, और यहाँ से x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 और अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 और अपॉन में 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।